हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्या लिखा है इसमें? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड। दो पोल हैं। मान लो एक पोल है ए बी, हमने एक पोल का नाम दे दिया ए बी। ठीक है, ये एक पोल है और दूसरा सी डी। एक पोल है हमारा पास सी डी। ठीक, ये दोनों पोल इक्वल है। चलो हम इनको, अब इनसे दिया नहीं है यहाँ पे, तो हम इन दोनों को जो है एच मान लेते हैं हाइट, क्योंकि इक्वल है तो हाइट मान लिया इन दोनों को, है ना। एक ही नंबर दे दिया। 80 मीटर ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। इनकी जो पूरी की पूरी लेंथ है वो 80 मीटर है। जो बी डी है वो 80 मीटर है। मैंने यहाँ पर लिख दिया 80 मीटर। ठीक है, ये हो गया। इस पूरे इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री। मान लो यहाँ पर किसी पॉइंट से ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। इस तरह से दो एंगल बन रहे हैं अलग अलग। ठीक, एक 30 डिग्री बन रहा है, एक 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये मान लो चलो 30 डिग्री हो गया, ये मान लो 60 डिग्री हो गया। इस तरह से ये एंगल बन रहा है। ठीक, रिस्पेक्टफुली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हमें हाइट निकालनी है, ए बी और सी डी निकालना है, और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ये डिस्टेंस इससे यहाँ तक हमने इस पॉइंट को ए बी सी डी, यहाँ पे इस पॉइंट को ई ले लिया। ठीक है, अब देखो क्या है ये टोटल टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। बिटवीन टू पोल्स कितना है? 80 मीटर विच इज बी डी। मतलब बी डी जो है वो कितना है? 80 मीटर। बी डी बना कैसे है? बी ई और प्लस डी ई मिलाकर, ये दोनों मिलाकर बी डी बन गया, है ना। डी ई प्लस ई डी मिलाकर दोनों का दोनों 80 मीटर बन गया। अगर मुझे बी ई निकालना या डी ई निकालना, कोई सा भी, मान लो मैंने बी ई निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? बी डी माइनस डी ई, है ना। डी ई इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बी ई क्या हो जाएगा मेरे पास? बी ई हो जाएगा मेरे पास, बी डी कितना है? 80 मीटर, है ना। बी डी कितना है? 80 मीटर। और चलो मैं डी ई को एक्स मान लेता हूँ। मैंने डी ई को लेट कर लिया एक्स, तो डी ई कितना हो जाएगा? एक्स। ठीक है, तो बी मेरे पास, अगर मैंने ई डी को, डी ई को, जो डी ई है मैंने इसको एक्स मान लिया, तो बी ई क्या हो जाएगा मेरे पास? 80 मीटर एक्स। अब मेरे पास ये तो आ गया एक्स और ये आ गया 80 माइनस एक्स। ठीक है, बेस के मैंने बी ई की वैल्यू 80 माइनस एक्स निकाली और ई डी को मैंने एक्स मान लिया। अब मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं दोनों में से किसी भी एक ट्रायंगल को ले लूँगा। मैंने फर्स्ट ले लिया इन ट्रायंगल, चलो ये वाला ले लेते हैं ना, ये वाला ले लेते हैं ए बी ई। इन ट्रायंगल ए बी ई, इस ट्रायंगल में क्या है देखो, हाइट ये है हमारी और ये 80 माइनस एक्स है। ठीक, तो मैंने क्या करा, इन ट्रायंगल ए बी ई। अब ये परपेंडिकुलर और बेस है। बेस इन दोनों का किससे रिलेशन निकलता है? टेन थीटा से। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। परपेंडिकुलर मेरा एच है ना, ए बी है और ये बी ई है, तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, ए बी और बी में पुट कर दूंगा ट्रायंगल ए बी ई। तो मैंने यहाँ पे रखा, और थीटा एंगल क्या है मेरे पास? इसमें 60 डिग्री है। थीटा एंगल 60 डिग्री है, तो मैंने यहाँ पे रखा 10 थीटा एंगल की जगह में 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन में बी ई। ठीक है, ऐसे मैंने रख लिया। अब 1060 की वैल्यू क्या होती है? मैं सबसे पहले 1060 की वैल्यू होती है, क्या होती है 1060 की वैल्यू?
यहाँ पर tan 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए √3। ठीक है, tan 60 की वैल्यू हो गई √3। मैंने इसे रखा tan 60 √3 रख दिया tan 60 की जगह में, इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या होती है h। ए बी की वैल्यू हमने h ली थी ना, हाइट मान ली थी। ठीक है, और यहाँ पर b क्या है 80 माइनस x। ठीक, अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा √3 इंटू 80 माइनस एक्स इक्वल टू h। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब मैं इसी को ये वाला तो मैंने ले लिया 60 वाला। अब मेरे पास ये हो गया दूसरा बचा ट्रायंगल। इन ट्रायंगल सी डी ई, मैंने लिखा इन ट्रायंगल सी डी ई। सी डी ई में जो है मेरे पास यही होगा tan थीटा, है ना। tan थीटा इक्वल टू सी डी अपॉन में डी ई। परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अब tan थीटा की वैल्यू कितनी थी 60 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री है ना। तो यहाँ पर रख दिया मैंने tan थीटा इक्वल टू सी डी अपॉन में डी ई। अब tan थीटा कितना है 30 डिग्री, यहाँ हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू सी डी कितना है, सी डी की वैल्यू h है। ठीक है, और डी ई कितना है, ये x है। तो tan 30 कितना है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू h अपॉन में x। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, ये x यहाँ मल्टीप्लाई होगा √3h यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू √3h, ये हो गया सेकंड। ठीक, अब क्या करना है, ये जो x की जगह में यहाँ पर √3h पुट कर दो, या h की जगह में यहाँ पर दोनों में से कोई सी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने x की जगह में √3h पुट कर दिया। पुट x इक्वल टू √3h, यहाँ पर √3h पुट कर दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर √3h पुट करने से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये हो जाएगा √3 इन सेकेंड, ऐसे लिख दिया, है ना। यहाँ पे 80 माइनस एक्स की जगह में √3h पुट कर दिया। ठीक है, इक्वल टू h। ठीक, अब देखो ये 80 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो 80 √3 हो जाएगा। √3 माइनस √3 से मल्टीप्लाई होकर 3h हो जाएगा इक्वल टू h। ठीक है, अब ये जो है ना माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 80 √3 इक्वल टू h प्लस 3h। ठीक, अब देखो ये क्या होगा, 80 √3 तो यहीं रहेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा इक्वल टू 4h। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा 80 √3 अपॉन में 4h है ना मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर कट जाएगा, ये आ जाएगा, ये कट गया, 20 आ गया, तो h क्या निकलेगा 20 √3। h निकल गया 20 √3। h क्या है, हाइट ऑफ द दोनों बिल्डिंगों की हाइट निकल गई। ठीक है, h 20 √3 आ गई, इसको यहाँ पे पुट कर लो x की जगह में। ठीक है, यहाँ पर पुट कर लिया इसको सेकंड इक्वेशन में। पुट h इक्वल टू 20 √3 इन सेकंड में पुट करा तो क्या हो जाएगा, ये x, तो x की तो वैल्यू नहीं निकली है ना, x की निकालनी है हमें √3, और h की जगह में क्या पुट करा हमने 20 √3, तो 20 √3, तो ये हो जाएगा 3 से √3 से 3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो गया, और इंटू 20, तो x हो गया हमारे पास 60। x की वैल्यू आ गई 60 और h की वैल्यू आ गई 20 √3। ठीक है, तो अब हमारे पास दोनों वैल्यू हम निकाल सकते हैं। x आ गया हमारा 60, तो मतलब ये जो डिस्टेंस है वो तो 60 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो BD है, हमने ED को माना था x,
तो डी जो डिस्टेंस है वो आ गया 60, ठीक है। और बी मैं यहाँ पर पुट कर दिया, बी ई इक्वल टू 80 माइनस एक्स 60 रख दिया, तो बी जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया 20, 80 माइनस 60 20। तो ये हमें निकालने थे, डिस्टेंस निकालने थे, डिस्टेंस हमने निकाल दिया, बी 20 निकाल दिया, एक्स जो है यहाँ पर ये निकाल चुके हैं, हाइट जो है हमने 20√3 यहाँ पर निकाल दी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 हम कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा।